सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हिनामारू सुमो का पार्ट 3। इसके पहले के एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, उशियो और ओजाकी ने डोजो में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, मगर उन्हें किसी टूर्नामेंट में सहभागी होने के लिए और 3 मेंबर्स की जरूरत थी। जिसके बाद उशियो ने एग्जीबिशन मैच में हिस्सा लिया था और उसने सबको हराने वाली चिहिरो को ही हरा दिया था। जिसके बाद चिहिरो ने भी सुमो क्लब ज्वाइन किया था। साथ ही युमा ने भी सुमो क्लब में एडमिशन ली ताकि सुमो सीखने के बाद वो उशियो को हरा पाए। मगर कहानी यहीं पर नहीं रुकती। उनकी टीम में एक क्यूट सा लड़का भी ज्वाइन करता है और उनके साथ किरीहितो भी शामिल हुआ था। किरीहितो ने इन लोगों से कहा था कि वो इस टीम को नेशनल तक पहुंचा सकता है। अब आगे तो किरीहितो अपनी सुमो टीम के मेंबर्स को लेकर ईगा यूनिवर्सिटी के सामने आ जाता है। ईगा सुमो के लिए एक टॉप स्कूल मानी जाती थी। यहाँ पर सुमो के सबसे बेस्ट रेसलर्स मौजूद थे और किरीहितो चाहता था कि उसकी टीम इन लोगों के साथ प्रैक्टिस करे ताकि ये लोग नेशनल तक जाने के काबिल बन जाए। मगर इन लोगों की तो उस आइडिया से ही हवा टाइट हो गई थी। तभी उजाकी को फ्लैशबैक में क्या हुआ था वो याद आता है। जब किरीहितो उनसे फर्स्ट टाइम मिला था तभी उसने बोला था कि मुझे पता है तुम लोग टूर्नामेंट के बारे में सोच रहे हो, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम लोग पहले ही राउंड में बाहर हो जाओगे। जिस पर युमा गुस्सा होकर कहता है कि तुम ये सब कैसे बता सकते हो। तो चिहिरो कहता है कि इसे तो पता ही नहीं कि हम लोग कौन है, इसलिए ये बकवास कर रहा है। तभी किरीहितो कहता है कि मुझे पता है तुम लोगों ने क्या झंडे गाड़े हैं। युमा तुम कराटे में माहिर हो, चिहिरो तुम एक नेशनल रेसलिंग चैंप हो, उजाकी तुमने अभी तक किसी ऑफिशियल बाउट्स में पार्टिसिपेट नहीं किया है, मगर तुमने सुमो के बेसिक्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है। अब उस क्यूट से लड़की की तरफ देखता है तो खुद ही इंट्रोड्यूस करता है कि मैं मितुहाशी हूँ और मैंने कभी स्पोर्ट में हिस्सा नहीं लिया था, मगर मैं 6 साल की उम्र से ही फ्लूट बजाता हूँ। जिसके बाद वो फाइनली उशियो की तरफ रुक करता है तो उशियो से बीच में टोकते हुए पूछता है किरीहितो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अभी सभी लोग यही सवाल किरीहितो से पूछते हैं तो कहता है कि आज से मैं उडाकी हाई स्कूल के सुमो क्लब का सुपरवाइजर हूँ। जिस पर युमा कहता है सुनो हमें नहीं पता तुम्हें यहाँ का बॉस किसने बनाया है, मगर मैं बिगिनर के ऑर्डर बिल्कुल नहीं सुनता हूँ। अब उशियो ने बताता है कि किरीहितो और मैं एलिमेंट्री स्कूल में साथ में थे और डोजो में एक साथ ही प्रैक्टिस करते थे। तो उजाकी कहता है अरे वाह, फिर तो किरीहितो भी तुम्हारे जैसा ही पावरफुल होगा। तभी किरीहितो को याद आता है कि उशियो ने उसे मुंह के बल गिरा कर हरा दिया था। वो कहता है कि मैं उशियो से हार गया था। जिस पर चिहिरो कहता है अब मैं समझा, तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। तो किरीहितो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि डाची हाई स्कूल को नेशनल तक ले जाऊंगा तो बस ले जाऊंगा और उसके लिए हमें कुछ अलग करना होगा। तुम लोगों को ईगा हाई स्कूल के सुमो फाइटर्स के साथ प्रैक्टिस मैचेस करने होंगे। चिहिरो पूछता है कि ईगा हाई स्कूल में ऐसा क्या है, जिस पर उजाकी बताता है कि ईगा ने पिछले साल में इनर हाई में 2nd प्लेस हासिल किया था और वो एक पावर हाउस स्कूल है। जिस पर मितुहाशी पूछता है क्या मुझे भी उन फाइटर्स के साथ लड़ना होगा। जिस पर किरीहितो कहता है हाँ तुम टीम का एक पार्ट हो तो तुम्हें भी लड़ना ही होगा। अब कहानी फिर से करंट मोमेंट में आ जाती है जहाँ पर युमा की बहन रेना उनके साथ ईगा हाई स्कूल में आई थी और खाली फोकट की बकवास कर रही थी। तभी उशियो उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। चिहिरो कहता है कि रेना शायद अपने भाई को प्रोटेक्ट करने आई है। अब वहाँ पर योमाडा आ जाता है। वो ईगा हाई स्कूल के सुमो टीम का कैप्टन था। वो इन सभी का वेलकम करता है ईगा हाई स्कूल में। जिसके बाद ये लोग मवाशी बेल्ट पहनकर फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। रेना युमा से कहती कि ये तुमने क्या पहन लिया है, ये तो बस अंडरवियर है। तो उजाकी बताता है कि तुम्हें पता है ना रेना, मवाशी बेल्ट ही हमारी यूनिफॉर्म है। तो युमा से कहती है कि आखिर तुम ये बेल्ट पहनकर सुमो प्रैक्टिस कर ही क्यों रहे हो। तो वो कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं तो भाड़ में जाओ। वो कहती तुम इससे बात कैसे कर सकते हो मेरे साथ, मैं तुम्हारी बॉस हूँ। अब ये सुनकर सभी लोग उसे इग्नोर करते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। अब उनके सामने ईगा की सुमो टीम थी और वो प्रैक्टिस कर करके बहुत तगड़े हो चुके थे। वो लोग उशियो की टीम को देखकर कहते कि यार ये तो बच्चों की टीम है, इनको हराने में बहुत मजा आएगा। तब सबसे पहले युमा रिंग में उतरता है और उसे एक ही झटके में हरा दिया जाता है। जिसके बाद ओजाकी और मितुहाशी का भी वही हशर होता है। ईगा टीम में एक फाइटर था जिसका नाम था शुन। वो इतना तगड़ा तो नहीं था मगर वो उशियो को जानता था। साथ ही उशियो को भी उसे देखकर पुरानी फाइट याद आती है। अब शुन वहाँ से बाहर जाता है तो उशियो भी उसे हाय हेलो करने के लिए उसके पीछे चला जाता है और इधर चिहिरो रिंग में उतर जाता है और वो अपनी रेसलिंग मूव का यूज करके एक रेसलर को हराकर वापस आ जाता है। वो बहुत खुश था कि एटलीस्ट वो तो नहीं हारा। अब हम शुन को देखते हैं जो जिम में आ जाता है अपने भाई के पास। उसका नाम था सुजुकी। वो कहता है कि स्कूल में हिनामारू आया है। हिनामारू का नाम सुनते ही सुजुकी थोड़ा चौंक जाता है। शुन उससे कहता है कि जल्दी चलो यहाँ पर बाउट्स हो रहे हैं, मगर सुजुकी उससे कहता है कि तुम्हें पता है ना शुन, मैं बाउट्स में हिस्सा नहीं लेता, मैं घर जा रहा हूँ। अब वो जैसे ही पीछे मुड़ता है वो किसी से टकराता है और सॉरी कहते हुए उस बंदे को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मगर तभी वो देखता है कि ये तो उशियो है। अब वो दोनों भी एक दूसरे को घूर रहे थे और तभी हमें ट्रैक से हटकर एक सीन दिखाया जाता है। दरअसल किरीहितो यहाँ के कैप्टन से मिलने आया था और उससे कह रहा था कि डाची स्कूल की सुमो टीम को तुम्हारी टीम के साथ प्रैक्टिस करने दिया जाए, मगर वो बंदा पूछता है कि इसमें हमारा क्या फायदा है। तो किरीहितो से बताता है कि एलिमेंट्री स्कूल में एक लड़की को सुमो का टाइटल यानी ओनीमारू के सुना मिला था। तुम्हें पता है वो बंदा कौन है? वो है उशियो हिनामारू।
हिनामारू और वो डाची हाई स्कूल की सुमो टीम में है। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा शॉक था। वो कहता है कि मैंने तो सुना था कि उशियो ने सुमो क्विट किया है, मगर किरीहितो से बताता है कि उशियो ने कभी सुमो को क्विट नहीं किया था और अब तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है और वो जरूर एक दिन योकोजुना बनेगा। लेकिन मैंने सुना है कि इस साल तुम्हारे स्कूल में कोई भी स्टार रेसलर नहीं है, तो अगर तुम्हें अपने रेसलर को मैच के लिए रेडी करना है तो उशियो को यहाँ पर प्रैक्टिस करने दो। उसे देखकर तुम्हारा रेसलर सोजुकी मैच के लिए रेडी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और इसी वजह से एगा का कैप्टन इन लोगों के साथ बाउंटी प्रैक्टिस के लिए मान गया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर उशियो सोजुकी से पूछता है क्या तुम अभी भी मैचेस नहीं खेलते हो? तो वो कहता है नहीं, मैं इन सब से दूर ही रहता हूँ। दरअसल सोजुकी के फादर योकोजुना थे और कुछ सालों पहले उशियो के साथ इसका मैच था और उसी मैच के दरमियान सुजुकी ने उशियो का हाथ तोड़ दिया था, जिस वजह से उसके फादर बहुत गुस्सा हो गए थे। इसलिए उन्होंने सुजुकी को प्रैक्टिस मैचेस में हिस्सा न लेने की पनिशमेंट दी थी और तब से लेकर आज तक वो किसी भी मैच में पार्टिसिपेट नहीं करता था। तो उशियो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कब तक तुम अपने फादर की पनिशमेंट को एक्सेप्ट करोगे? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने आज तक बहुत से अपोनेंट के साथ फाइट की है, मगर उनमें तुम जैसी बात नहीं है, तो क्या तुम रेडी हो मेरे साथ फाइट के लिए? मगर सुजुकी कहता है नहीं, मैं अपने फादर की बात को ऐसे ही नहीं तोड़ सकता। तभी शुन आगे आता है और कहता है कि उशियो मैं तुम्हारे साथ फाइट करना चाहता हूँ, देखते तुम में कितना दम है। अब ये लोग रिंग में आ जाते हैं। तो बताता है कि ये शुन है और मिडिल स्कूल का लाइट वेट का चैंपियन भी है। लास्ट ईयर ही वो नेशनल तक पहुँच गया था, तो भले ही वो छोटा दिखे मगर इसे कम मत समझना। अब शुन हिनामारू को देखता है और याद करता है कि उसका फाइट करने का तरीका कैसा है, जिसके बाद ये दोनों भिड़ जाते हैं। शुन थोड़ा नीचे झुककर उशियो पर अटैक करने आगे बढ़ता है। ये देखकर किरीहितो समझ जाता है कि इसी मूव से वो लाइट वेट कॉम्पिटिशन जीत गया था, मगर उशियो उसकी मूव को कंप्लीट होने से पहले उसकी चेस्ट पर स्लैप्स मारते हुए उसे पीछे ढकेल देता है। अब शुन उसे पीछे करने लगता है, तभी उशियो उसकी बेल्ट को पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है और अब वो उसे नीचे पटकने वाला था, लेकिन शुन अपने नीज को उशियो में फंसाकर उसे ही नीचे गिराने लगता है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था, जिसके बाद उशियो डीमन व्हील यूज करने जाता है, मगर शुन उसे ऐसा करने से रोकता है। तब उशियो एक खास मूव यूज करता है जिसका नाम था 100 डीमन टेक डाउन और इसी के साथ शुन मैच हार चुका था। वहाँ पर सुजुकी भी मौजूद था। तभी उशियो उससे कहता है कि सुजुकी देख लेना, मैं एक दिन सुमो के शिखर पर जाऊंगा और योकोजुना बनूंगा, मगर तुम्हारा क्या तुम बस एक योकोजुना चैंपियन के बेटे बनकर रहोगे या खुद भी कुछ हासिल करोगे? अब उशियो की बातें सुनकर उसके दिल में तो आग ही लग जाती है और वो भी फाइनली रिंग में पाँव रख ही देता है। वो कहता है कि हिनामारू हारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने अभी अभी सोते हुए शेर को जगा दिया है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो पहले ही पंच में उशियो को पीछे ढकेल देता है, जिसके बाद वो दोनों दोबारा से भिड़ जाते हैं और सुजुकी दोबारा से उशियो का हाथ पकड़ लेता है। ये वही मूव थी जो कई सालों पहले उसने यूज की थी और इसी की वजह से उशियो का हाथ टूट गया था, मगर इस बार नजारा कुछ अलग था। उशियो अपने हाथ को छुड़ा लेता है, जिसके बाद उशियो को उठाने की कोशिश करने लगता है, मगर उशियो 100 डीमन टेक डाउन मूव यूज करता है। वहीं पर सुजुकी ग्रेट सरपेंट क्लीवर यूज करता है। अब वो दोनों एक दूसरे को तगड़ी टक्कर दे रहे थे, मगर उनकी फाइट का कुछ रिजल्ट निकल पाए इससे पहले वहाँ पर एगा सुमो टीम का कप्तान आ जाता है और कहता है कि अब बहुत हो चुका। सुजुकी के फादर ने क्लियरली बताया था कि वो उनके लड़के को तभी कंपटीशन में उतरने देंगे जब तक वो किसी बाउट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और तुम लोग यहाँ पर बाउट्स कर रहे हो, बंद करो ये सब। लेकिन उशियो और सुजुकी ने एक दूसरे की ताकत को आजमा लिया था। अभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और शुन सुजुकी से पूछता है कि तुमने उशियो के साथ फाइट की ही क्यों? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, बस उसे रिंग में देखते ही मुझे उसके साथ फाइट करने का दिल किया था। तो शुन कहता है कि फाइनली उशियो ने तुम्हारे अंदर की आग को फिर से हवा दी है। इधर उशियो भी उन्हीं के फाइट के बारे में सोच रहा था। तभी किरीहितो कहता है कि आज तुमने जो हेड ऑन योकोजुना स्टाइल अपनाई वो एक बेकार आइडिया था, मगर वो स्टाइल तुम्हें सूट करता है। तो बस अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम योकोजुना की जर्नी में आगे कैसे बढ़ोगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके आगे का वीडियो हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।